Assalamu alaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. Formula number 44, days 360. How to use days 360 function in Excel. The days 360 function calculates the number of days between two dates based on a 360 day year, that is 12 months multiplied with 30 days. It is commonly used in financial analysis where each month is assumed to have 30 days. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेज 360 फंक्शन दो तारीखों के दरमियान एक साल में यानी साल के हिसाब से 360 दिनों की तादाद निकालता है। ये फंक्शन ख़ास तौर पर फाइनेंस में इस्तेमाल होता है जहां हर महीने 30 दिन का फ़र्ज किया जाता है। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम्पल मौजूद है और इसमें दो डेट है, ये है स्टार्ट डेट और ये इन डेट, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए डेज 360 फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम फार्मूला शुरू करते हैं इज़ इक्वल टू डेज 360 ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट शुरू करें, स्टार्ट डेट पर क्लिक करें या डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करें। इसके बाद कामा नेक्स्ट है इन डेट या करंट डेट, इसकी जगह आप टुडे फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डेट से इस डेट तक जो नंबर ऑफ़ डेज है वो है 9223। अब इस फार्मूला को इन डेट्स पर अप्लाई करने के लिए इस तरह सिलेक्शन करें और कंट्रोल डी फॉर फिल डाउन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डेट है 1 जनवरी 2024 और यहाँ पर 1 जनवरी 2025, इसमें जो नंबर ऑफ़ डेज़ है वो है 360 और इसमें ये हर एक मंथ 30 डेज़ का काउंट करता है। यहाँ पर हम आपको समझाने के एक एग्ज़ाम्पल देते हैं इज़ इक्वल टू ये जो इन डेट है इसके बाद माइनस स्टार्ट डेट, प्रेस एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ डेज़ है वो ज़्यादा है, यानी डेज 360 फंक्शन हर एक महीना 30 दिनों का काउंट करता है और असल में इन दो डेट्स के दरमियान जो डेज़ है वो ज़्यादा होते हैं, यानी डेज 360 सिर्फ 30 डेज़ पर मंथ काउंट करता है। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नंबर ऑफ़ डेज़ बिटवीन टू डेट्स काउंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।